बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब और आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 6 गोरी हो गोरी। तो ये जो है एक मुख्तसर अफसाना है। तो हम सबक पर आगे बढ़ें उससे पहले हम अफसाने के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक अहम पहलू या किसी वाक़ये का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका असर गहरा पड़े। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई है। एक नक्काद का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक बार हम बैठ गए उसको पूरा पढ़ कर उठ जाए, यानी एक बार में ही पढ़ा जाए। एक और नक्काद का कहना है कि अफसाने इन कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो इत्तफाक से कहानी होने के अलावा मुख्तसर भी होती हैं। ये कहानी की एक वाज़ेह फ़नी सूरत है। ईजाज़ व इख्तिसार, जिद्दत, फ़नी हुस्न और तख़य्युल की चाशनी इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत हैं। अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि एक फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत को दखल होता है। किसी मखसूस वाक़या, सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके। अफसाना के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ेह होता है कि अफसाना बयान या तख्लीकी तहरीर है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस ग्रोह के नक़ूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली होती है। हर अफसाने के लिए प्लाट, किरदार और ज़मान व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं। इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई, यानी प्लॉट का अफसाना, किरदार का अफसाना या पस मंज़र का अफसाना। अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को भी अहम करार देते हैं। अफसाना निगार के उसलूब में रमज़, कनाए और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज तो सदियों पुराना है। इसी तरह अरबी और फ़ारसी में दास्तान और रक़्स और क़सस की रवायात मिलती है। क़सस यानी किस्से, कहानियाँ। लेकिन मुख्तसर अफसाने की सिन्फ उर्दू में मगरिब के असरात की देन है। उर्दू में सबसे पहले प्रेमचंद और यलदरम ने अफसाने लिखे। उसके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार मुख्तलिफ़ तर्ज़ों में नुमाया हुए। मसलन अहमद अकबर आबादी, नियाज़ फ़तेहपुरी, हजाब इम्तियाज़ अली वग़ैरह उर्दू अफसाने को नई जहत अता की। देखते ही देखते अफसाना और उर्दू फंक्शन की मकबूल तरीन सिन्फ बन गई। सन 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे चंद बरस पहले निगारे के नाम से बाग़याना कहानियों का एक मजमुआ शाये हो चुका था। इन कहानियों के मौज़ून और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। इसके बहुत पहले प्रेमचंद सन 1880 था। 1936 ने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी की साथ मशरिकी यूपी के देहातों की ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी में नुमाया होने वाले सियासी और हुर्रियती जज्बात को भी नुमाया किया। चंद ही बरसों में सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बैदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की। ज़िंदगी के गोनागो मसाइल और मौज़ूआत पर लिखा जाने लगा। इसके साथ साथ इंसान दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी शऊर के इजहार का चलन भी आम हुआ। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। सन 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मेन रा और खालिदा हुसैन है। हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में
हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी हैं। तो हमारा ये हो गया मुख्तसर अफ़साना। अब उसके बाद इसके लिखने वाले जो इस अफ़साने को जिन्होंने लिखा है मुसन्निफ़, उसके राइटर सैयद रफ़ीक हुसैन, उनका तारुफ देखते हैं हम। सैयद रफ़ीक हुसैन 1894 में पैदा हुआ और 1946 में उनका इंतकाल हो गया। सैयद रफ़ीक हुसैन लखनऊ के रहने वाले थे। मुलाज़मत के सिलसिले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुकीम रहे। शिकार के शौक़ के साथ साथ इन्हें हैवानों की फ़ितरत के मुतअल्लिक़ ज़ौक़ भी था। उन्होंने जानवरों की नफ्सियात पर मुतअद्दिद अफ़साने लिखे जो अपनी नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ़ और मुनफ़रिद है। उनके अफ़सानों का मजमूआ आईने हैरत के नाम से शाया हुआ था। यही मजमूआ शेर क्या सोचता होगा के नाम से भी तबाह हुआ। इनके ज़्यादातर तहरीरें जानवरों की फ़ितरत और अमल की अक्कासी करती हैं। रफ़ीक हुसैन के अफ़सानों में मनाज़िर फ़ितरत की ऐसी हसीन और सच्ची तस्वीरें मिलती हैं जिनकी नज़ीर उर्दू में कहीं और नज़र नहीं आती। अल्फाज के सूती आहंग से तासुर पैदा करने में रफ़ीक हुसैन को कमाल हासिल है। मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की बोलियाँ, पानी के बहने का शोर, हवा के चलने की धीमी और तेज़ आवाज़ें, जंगल की साएँ सब कुछ उनके अफ़सानों में मौजूद है। मौजू अल्फाज के तवस्सुत से रफ़ीक हुसैन अपने कारी को जंगल की दुनिया में ले जाकर तमाम आवाज़ें सुनाते हैं। अफ़साना गोरी हो गोरी का बुनियादी किरदार गोरी नाम की एक गाय जो वफादारी और ईसार का पीकर है। रफ़ीक हुसैन ने सैलाब के पस मंज़र में गोरी का किरदार इस तरह उभारा है कि वो मोहब्बत और ममता की अलामत बनकर दिल पर असर करती है। तो हम अफ़साने की तरफ बढ़ेंगे। ये अफ़साना मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसका खुलासा बताती हूँ। जैसे कि पहले ही हमने पढ़ लिया कि गोरी और गोरी जो एक गाय की कहानी है और यही गोरी यानी गाय इस अफ़साने का बुनियादी किरदार है। गोरी जो एक गाय का नाम है ना, जो वफादारी और ईसार का पीकर है। रफ़ीक हुसैन ने सैलाब के पस मंज़र में गोरी का किरदार इस तरह उभारा है कि वो मोहब्बत और ममता की अलामत बनकर दिल पर असर करती है। गांव गुजर परवा में चौमासे की अंधियारी रात थी। भीगी भीगी ठंडी हवा चल रही थी। लोग सो रहे थे कि अचानक अतु मेंढक बोलने लगा। छोटा सा गांव था, चंद घर थे। इस गांव में रहने वाली बसंती की आंख खुल गई। इसने अपने पति माधु को जगाया कि वो अतु को भगा दे। माधु ने जैसा खटिया से नीचे पैर रखा तो देखा घर में पानी भरा हुआ था। बसंती ने भी घबरा कर देखा और फिर कहा कि भीका को जगाओ, रमकलिया को जगाओ। अभी ये लोग कुछ समझते कि गांव के दूसरे लोग चीखते चिल्लाते इनके घर के करीब आ गए। माधु भैया बाढ़ आई, उठ रे उठ। पानी की तेज़ी से बहने की आवाज़ आई। माधु ने 8 बरस की बेटी रमकलिया को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा किया। भीका को गोद में लिया। बसंती ने गोद वाली लड़की को दबाए दबाए सामान समेटने लगी। घर के बाहर और अंदर आदमी और जानवर चिल्ला रहे थे। फिर लोगों का शोर सुनाई दिया। ओ बसंती निकल, ओ माधो भाग। पानी हिचकोले खाता हुआ पिंडलियों से रानों तक आ गया। इसी दौरान बसंती ने कहा, अरे मोरे कड़वे, अरे मोरी हंसली तो निकाल ले। चल चल तू चल, निकल मैं लाया। अरे नौजवान, अरे नून चून तो ले लो, ओढ़ना बिछौना रातों दबाए लूँ। घर का दरवाज़ा आदमियों के धक्के से खुल गया और उन्होंने माधु और बसंती को पकड़कर घसीटा। चलो सब छोड़ो जान बचाओ। लालटेन पानी में डूब चुकी थी, अंधेरा था। बसंती ने कहा, भैया रे, रमकलिया को ले ले रे। किसी ने जवाब दिया, उठाए लूँ, अब पानी कमर से ऊंचा हो चुका है। ये लोग किसी तरह रेल की पटरी पर चढ़े। ऊपर पहुंचकर सबने आदमियों जानवरों को गिनना शुरू किया। पता चला कि जानवर सब मौजूद है, लेकिन एक का लड़का और बच्चों में रमकलिया कम थी। बसंती ने रमकलिया के लिए रोना शुरू कर दिया। वहीं पर उनकी गाय गौरी खड़ी इतराती थी। तू कहाँ हाँ, यानी गाय जो है आवाज़ निकाल रही थी, तू कहाँ हाँ।
तो रोती हुई बसंती ने इसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रोई। गोरी मोरे रमकलिया, बसंती ने सिसकियां ले लेकर। गाय ने चिल्ला चिल्ला कर सुबह कर दी। सुबह की रोशनी में गाय वालों ने देखा कि पास में छोटा सा आम का बाग और इसके आड़ में एक गोजर परवा था जो अब नज़र नहीं आता। इधर रमकलिया कोठे के एक कोने में बैठी है और इसके करीब ही दूसरे कोने पर काला सांप जबान निकाल रहा है। सांप ने पानी ही पानी है। कुछ ही देर में रमकलिया ने गोरी की आवाज़ सुनी, तू कहाँ, तू कहाँ। तो रमकलिया ने पूरी ताकत से पुकारा, गोरी हो गोरी। रमकलिया ने देखा बाग में तैरती हुई गाय निकली और इसकी तरफ लपकी। तभी दूर से एक और आवाज़ आई, ओ माँ आ। ये बछड़े की आवाज़ थी। गोरी इधर तैरती हुई चली गई जहाँ बछड़ा था। बछड़ा पानी पर तैर रहा था लेकिन बंधा होने के बायस वह इसके करीब नहीं आ सकता। रमकलिया इस दौरान बेहोश हो गई। गौरी ने अपनी गरम गरम जबान से इसका मुंह चाटा। रमकलिया होश में आ गई और गौरी से चिमट चिमट कर इसकी पीठ पर आ गई। वहीं छिपकली की तरह लेटी लेटी चिमट गई। गौरी फिर बछड़े के पास गई। रमकलिया ने औंधे मुंह लेटे लेटे बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाल दी। अब बछड़ा आज़ाद हो गया। रमकलिया गाय पर चिमटी हुई थी और गाय और बछड़ा पानी के बहाव के साथ बहते हुए 2.5 घंटे बाद रेल की पटरी पर चढ़ आए। इसी वक्त दिन के 12 बज रहे थे। रमकलिया, गौरी और बछड़े को देखकर गांव वालों में हलचल मच गई। बसंती खुशी के मारे धारो धार रोती हुई कभी रमकलिया को गले लगाती, कभी बछड़े को, कभी गौरी को। फिर सभी नारे लगाने लगे, बोल गौरी मैया की जय, बोल गौ माता की जय। तो यहीं पर हमारा जो है पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारी देखिए मश्क स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमारे लफ्ज़ों मानिए तो पहला लफ्ज़ है चौमासा, बरसात के 4 महीने, चौमासा। तो बरसात के 4 महीने। ढकाला, दरख्त की मोटी टहनी, डांस, बड़ा मच्छर, मरी जाए फिर आ बैठा, मर जाए फिर आ बैठा। घक्कू, बड़ा उल्लू, तनी उड़ाए दे, ज़रा उड़ा दे, जो का हुआ रे, ये क्या हुआ, अजी देखत का हो, अजी देखते क्या हो। खटोला, छोटी चारपाई, गधियाँ गाय, गैयाँ गाय। तो आगे बढ़ते हम। देखिए नेक्स्ट पेज पर है, अरे काहे हो गया, निकलत काहे नहीं। तो अरे क्या हुआ, क्या हो गया, निकलते क्यों नहीं। कड़वे, कड़ाकी जमा कड़े, औधी और पूरी तर्ज में ज़ोर बयां की खातिर अल्फाज या अस्मा के बाद अलिफ या वाउ, अलिफ याए से अलिफ लगाते हैं, लिहाजा कड़ा से कड़वा और कड़वा से कड़वे। नून चून, नमक आटा। ओढ़ना बिछौरा, ओढ़ना बिछौना, मुँह उठाए लूँ, मैं उठा लेता हूँ। निकस बाहरे, निकल बाहर, आए रहूँ, आ रही हूँ। भला रे भला, सब ठीक है। दुख पेटी, दुखियारी, धारो धार रोना, फूट फूट कर रोना। तो हमारे यहाँ पर लफ्ज़ मायने हो गए मुकम्मल। अब गौर करने की बात इसी सबक से मुताल्लिक़ है। देखिए गौर करने की बात कि रफ़ीक हुसैन की कहानियों में इंसान, हैवान, कुदरती ताकतों और मनाजिर के आपस में मुतासिर होने की सच्ची अक्कासी मिलती है। उर्दू अफसाना निगारी में यही इनकी इनफरादियत है। इस कहानी में ममता के जज्बे की अक्कासी की गई है। ये एक ऐसा जज्बा है जो इंसान तो क्या जानवरों में भी मौजूद होता है। गौरी जो एक गाय है वो अपने मालिक की ममता को समझती है और सैलाब में फंसे अपने बछड़े को बचाने से पहले इसकी लड़की रमकलिया की जान बचाती है। अफसाना निगार ने अवधी के बरमहल अल्फाज बकसरत इस्तेमाल किए हैं। अवधी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू। तो यहाँ पर देखिए 6 सवालात हैं, इनके जवाबात हम देख लेंगे। पहला सवाल है, माधो और बसंती मौसलाधार बारिश में अपना घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे। तो जवाबात देख लीजिए 6 के। तो देखिए माधो और बसंती इस मौसलाधार बारिश में अपना घर छोड़कर भाग रहे थे कि बाढ़, सैलाब का पानी गांव में कमर कमर तक भरने लगा था और इन्हें इस पानी में डूब जाने का अंदेशा था। सवाल नंबर 2 है, बसंती की बात सुनकर गौरी ने क्या किया। जवाब है, बसंती रमकलिया के वास्ते रो रही थी और गौरी के करीब आने पर इसने इसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, गौरी तूरी रमकलिया तो गई रे, ई का गौरी तो रमकलिया
ये सुनकर गौरी ने लंबी आवाज़ निकाली, तू कहाँ? सुबह होने तक गायें चिल्लाती रही और बसंती सिसकियाँ लेती रही। सवाल नंबर 3 है, गौरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? तो जवाब देखिए, गौरी ने अपने बछड़े की तलाश में पानी में तैरती हुई इस जगह तक पहुंची जहां रमकलिया और बछड़ा थे। वो आवाज़ें निकाल रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर रमकलिया ने आवाज़ दी, गौरी हो गौरी। तभी एक और आवाज़ आई, ऊ माँ आ। ये बछड़े की आवाज़ थी। गौरी इस तरफ दौड़ी। कुछ देर बाद गौरी इसके पास आई तो रमकलिया गिरती हुई छत के किनारे बेहोश पड़ी थी। गौरी ने इसके पास कई आवाज़ें दी। जब रमकलिया को होश ना आया तो अपनी खुरदुरी गरम गरम ज़बान में इसका मुंह चाटा। लड़की को होश आ गया और गौरी मैया कहती हुई इसके गले में चिमट गई और फिर गौरी की पीठ पर आ गई। गौरी से और अपने बछड़े को लेकर पुल पर आई। इस तरह रमकलिया को गौरी ने बचा लिया। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। रमकलिया ने गौरी के बछड़े को बचाने के लिए क्या किया? रमकलिया ने गौरी की पीठ पर लेटे लेटे देखा कि गौरी के बछड़े के पास कई चक्कर लगाए मगर बछड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो इसकी समझ में आ गया कि क्या बात है। जैसे ही फिर गाय तैरती हुई बछड़े के पास गई। रमकलिया ने औंधे मुंह लेटे लेटे एक हाथ बढ़ाकर बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाली। बछड़ा आज़ाद हो गया। गाय और बछड़ा दोनों तैरते हुए आगे बढ़े और 2.5 घंटे तैरने के बाद रेल की पटरी पर चढ़ गए। इस तरह बछड़ा बच गया। सवाल नंबर 5 है, ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हीच हैं। वजाहत कीजिए। ये सही बात है कि ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हीच हैं। हम देखते हैं कि इंसान हो या जानवर अपनी ममता में दीवाना हो जाता है। इसी अफसाने गौरी हो गौरी में एक इंसान बसंती और दूसरा जानवर गौरी बाढ़ आने पर बसंती की 8 साल बेटी रमकलिया कोठे पर रह जाती। इसी तरह गौरी का बछड़ा घर के करीब खूंटे से बंधा रह जाता है। दूसरे इंसान और जानवर बाढ़ के पानी से बचकर ऊपर रेल की पटरी पर पहुंच गए हैं। वहां जब बसंती को पता चला कि रमकलिया कोठे पर रह गई और गौरी का बछड़ा नहीं है तो गाय ने चिल्ला कर और बसंती ने सिसकियाँ ले लेकर सुबह कर दी। बसंती ने गौरी की गर्दन में बाहें डाल दी और रोते हुए कहा, गौरी तोरी रमकलिया। और गाय ने लंबी आवाज़ निकाली, तू कहाँ? फिर गाय वहाँ से चली गई और तैरती हुई सी जगह पहुँची जहाँ बसंती का घर और गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। गौरी की आवाज़ सुनकर जब रमकलिया ने गौरी हो गौरी की आवाज़ लगाई तो दूसरी तरफ बछड़ा पुकारा, हाँ। ये आवाज़ सुनकर गौरी इस तरफ दौड़ी। फिर रमकलिया छत के किनारे बेहोश पड़ी थी तो गौरी ने अपनी खुरदुरी ज़बान से इसका मुंह चाटा। रमकलिया होश में आकर गौरी की कमर पर चिमट गई। फिर गौरी बछड़े के पास चक्कर लगाने लगी। बछड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा, वो बंधा हुआ था। तब रमकलिया ने इसकी गर्दन से इसकी गांठ निकाल दी और गौरी रमकलिया और बछड़े को लेकर इस जगह पहुंच गए जहां पुल पर लोग पहले से मौजूद थे। और इस पूरे वाक़ये से ममता के जज्बे की अहमियत वाज़े होती है। सवाल नंबर 6 है, गौरी के किरदार पर मुख्तसरन लिखिए। गौरी एक जानवर गाय है लेकिन इसमें वो औसाफ हैं, यानी वो खुसूसियत हैं, वो खासियत है जो एक हिंदुस्तानी माँ में होते हैं। गौरी का बच्चा एक बछड़ा है। इस कहानी में गौरी के रूप में ममता के जज्बे की अक्कासी की गई है। ये एक ऐसा जज्बा है जो इंसान तो क्या जानवर में भी मौजूद होता है। गौरी जो एक गाय है वो मालकिन की ममता को समझती है और सैलाब में फंसे अपने बछड़े को बचाने से पहले बसंती की लड़की रमकलिया की जान बचाती है। अफसाना निगार रफ़ीक हुसैन ने सैलाब के पस मंज़र में गौरी का किरदार इस तरह उभारा है कि वो मोहब्बत और ममता की अलामत बनकर दिल पर असर करता है। तो हमारे 6 जवाबात हो गए मुकम्मल। अब देखिए यहाँ पर अमली काम है, हमारे 6 जवाबात तो हो गए मुकम्मल ना। तो अमली काम में पहला है, अगर आप गौरी की जगह होते तो इस वक्त क्या करते अपने लफ्ज़ों में लिखिए। उसके बाद हमने कड़ा, कड़े, कड़वे के बारे में ऊपर लिखा। आप अपनी तर्ज से सोच कर इसी तरह के लफ्ज़ लिखे, मसलन किताब से, कुतुब वगैरह। तो ये दोनों जवाबात हम देख लेते हैं। तो देखिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसमें जानवरों से ज़्यादा सलाहियतें, जज्बात और एहसासात होते हैं। इस अफसाने की रोशनी में गौरी गाय ने जिस तरह अपने जज्बात का मुजाहरा किया है
वो ममता के जज्बे के आइन मुताबिक है। हमारे साथ ये वाक़या पेश आता तो हम भी अपने बच्चे और पालतू जानवरों के बच्चों को बचाने की कोशिश करते। ज़ाहिर है आदमी पहले अपने बच्चों को बचाएगा फिर वो दूसरों को, इसलिए हम पहले अपने बच्चों को फिर दूसरे लोगों को या जानवरों को बचाते। अब दूसरा सवाल था ना कड़ा कड़े कड़वे के बारे में ऊपर, तो इसी तरह जिस्म से अजसाम, जौहर से जवाहर, आफत से आफात, शख्स से अशखास, खबर से अखबार, साहिब से असहाब, खिदमत से खदमात, बाप से अबवाब। तो देखिए हमने अमली काम के भी दोनों जवाबात मुकम्मल कर लिए। यहीं पर मैं अपनी वीडियो में मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।